स्वागत है भाई आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है और आप सभी लोग पहचान गए होंगे वो कौन सा चैप्टर होने वाला है। वो होने वाला है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टॉप 13 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से सुनना। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके में करेंगे, एमसीक्यू भी होने वाले हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको मैं दो तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से करते हो और मैं किस तरीके से करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों ही तरीके आप बताने वाली हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो आपसे बोलता है कॉट थीटा जो है 1/√3 दे रखा है ना, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैं सबसे पहले यार आपका तरीका बताऊं क्या, आप क्या करोगे, आपके पास कॉट थीटा दे रखा है ना, कॉट थीटा दे रखा है, यहाँ पर आपको मालूम है कि ये आपका हो जाता है b/b, है ना, यही होता है। तो सबसे पहले आप एच निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से एच निकालोगे। एच निकालने के बाद आप इसमें पुट करोगे, सेक थीटा निकालोगे, कॉसेक थीटा निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, उसका एलसीएम करोगे। यार बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आंसर सही आएगा, मैं ये नहीं कह रही कि आंसर गलत आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन ये एमसीक्यू यार बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि 1/√3 कॉट की कौन सी वैल्यू पे आता है, तो आप सभी लोग कहेंगे कॉट 60 पे आता है मैम। तो क्या हम इसको कॉट 60 लिख सकते हैं? यस बेटा लिख सकते हैं, कॉट 60 इसको लिख दो। कॉट से कॉट गया तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू पुट करने का काम कर देते हैं। ये है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, 60 रख देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर 60, ये आ गया बेटा कॉसेक स्क्वायर 60। सेक 60 की बात करें तो ये हो जाता है बेटा 2 का स्क्वायर और ये हो जाता है 2/√3 का होल स्क्वायर। ये करेंगे सॉल्व, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट गया तो ये आ गया 3। ठीक है, सॉल्व कर दो यार, 4 3 12 आ गया और ये सॉरी नीचे तो 3 रहेगा, 4 3 12 और 4 1 4, ये आ गया बेटा 16/3। अब बच्चे कहेंगे मैम ये क्या ऑप्शन में है? नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। क्या हम इसको सॉल्व करके ला सकते हैं? क्या देखते हैं, क्या इसको सॉल्व करके ये आ रहा है क्या? 5 1/3 है, क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, इसकी प्लस, ये नीचे रहेगा 3, 5 3 15, 15 + 1 16। क्या देखो यार सेम आ रहा है? यस मैम सेम आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो चुका है? डी ऑप्शन। ठीक है, अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन सही था, कौन सा तरीका सही था? आपका वाला सही है या मेरा वाला सही है? अगर आपको अपना तरीका अब भी सही लगता है तो कोई नहीं यार, आप अपना तरीका सॉल्व करो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैंने आपको ये तरीका इसलिए बताया ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो पेपर में और आप पूरी प्रॉपर तरीके से अपना पेपर बेस्ट देकर आ सको। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल दे रखा है यार एबीसी। ठीक है, जो कि बी पर राइट एंगल है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे क्या है? सी है। ठीक है, थीटा जो है बेटा आपका ए पे दे रखा है, मतलब बेसिकली यहाँ पर दे रखा है। तो सामने वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। साइन है बेटा आपके पास कितना दे रखा है? 7/25 है। ठीक है, आपको पता है ये आपका पी होता है, ये आपका एच होता है। अब बी यार ट्रिपलेट तो याद होंगे, बी ऑब्वियसली बात है कितना आने वाला है आपका? 24 आने वाला है। ये ट्रिपलेट होते हैं आपके, है ना। अगर नहीं पता यार ट्रिपलेट तो आप जाके मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जो कि बेटा आपकी ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक वाली, उसमें सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक बता रखे, सारे ट्रिपलेट समझा रखे। तो उसमें जाके देख लेना, वो कहाँ मिलेगी? वो मिल जाएगी बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता तो होगा। चलिए भाई बी तो आ गया हमारा। अब मेन बात यह है बी आपका क्या है? दिस इज योर बी and this is your P and this is your बेटा H। लेकिन थीटा वैल्यू से सेम रहेंगे, लेकिन थीटा हमें पता है यार किस पे है? सी पे है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। क्या है मैम? कॉस सी निकालना है। सी बेटा कॉस कितना होता है? b/h होता है। b कितना है? 7 है और h कितना है बेटा आपका? 25 है। h कितना है बेटा आपका? 25 है। तो ये आ गया 7/25 एंड ए इज योर करेक्ट वाला ऑप्शन। क्लियर है? सिंपल सी चीज, बस ट्रिपलेट आपको याद रखना है। अगर नहीं याद कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे मालूम है, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे ना बहुत सारे तो आपको खुद से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस। क्या बोलता है कि टेन थीटा है प्लस कॉट थीटा है। देखो इसको भी मैं सिंपल वाले तरीके से बताऊंगी, सिंपल वाले तरीके से बताऊंगी।
क्या कहता है कि इक्वल में 2 दे रखा है ना, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। क्या चाहिए यार आपको, sec क्यूब थीटा प्लस में cos क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए। मैं इसको एक बात बताओ कि मैं यहाँ पे ऐसे थीटा क्या रखूं कि वैल्यूज रखने पे 2 आ जाए। सोचो सोचो सोचो, सोच लिया क्या। tan 45 cot 45 कितना होता है। मैं थीटा की वैल्यू बेटा क्या रखने वाली हूँ यहाँ पे, 45 डिग्री रखने वाली हूँ। जब यहाँ पे tan 45 रखोगे और cot 45 रखोगे तो यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे 1 देगा, और 1 और 1 कितना आ गया 2। मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, थीटा की वैल्यू बेटा क्या रख देनी है आपको, क्या रख देनी है आपको, 45 रख देनी है। यस मैम यस, प्लस में cos क्यूब 45। क्लियर हो रही बात। अब तो वैल्यूज रख ही दोगे। cos 45 बेटा कितना होता है, 1/√2 है ना। क्यूब है तो मैं एक बार इसको ऐसे लिख देती हूँ, स्क्वायर में लिख देती हूँ, और एक बार 1/2 करके लिख देती हूँ। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी ना। क्या बच्चों, दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए सेम इसको भी ऐसे लिख देते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1/√2। चलिए इतनी बात क्लियर है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट गया तो कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे आ गया 1/√2। यहाँ पे बेटा कितना आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 1/√2। तो मतलब इस तरह से कुछ दिख रहा है क्या, ये आ गया 2√2 1, और ये भी बेटा क्या आ गया 2√2। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 2√2 और ऊपर 1 और 1 बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 चला गया है ना। तो यहाँ पे क्या बचा 1/√2। जब रैशनलाइज करोगे तो √2 के ऊपर भी मल्टीप्लाई, √2 के नीचे भी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा √2। ठीक है, ये आ जाएगा 2। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो क्या बात। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करा, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा, रैशनलाइजेशन कर देना। हमेशा जब भी रैशनल नंबर नीचे होता है, ठीक है, कभी भी रैशनल नंबर को नीचे नहीं छोड़ना, आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो आपको थीटा के केस से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपका स्क्रीन पे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, बोल रखा है ये आपके पास P दे रखा है, कितना दे रखा है, a cot थीटा प्लस में b cosec थीटा, कितना दे रखा है बेटा, P दे रखा है। ठीक है भाई, अब आपको क्या दे रखा है, b cot थीटा a cosec थीटा। ठीक है, कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपका Q दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है p² माइनस Q², मतलब p² और Q² को माइनस करना है, तो मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, उन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। यस मैम, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यार कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर करो और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पर a प्लस b का क्या लगेगा, होल स्क्वायर। ये हो गया a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 2a और बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, b हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है क्या। इक्वल में बेटा क्या आ गया, p² आ गया। समझ रहे हो क्या। चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं, सेम यहाँ पे भी होने वाला है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा b cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में a cosec स्क्वायर थीटा, प्लस में 2a और बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, b आ जाएगा, है ना। और इक्वल में कितना चल रहा है, Q² थीटा। ठीक है, अब दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों को, है ना, माइनस कर दो। आ जाओ, पहले क्या करना है, P की वैल्यू रखनी है, देन आपको क्या रखना है, Q की वैल्यू रखनी है। तो पहले इसको रख दो, ये आ जाएगा a cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा प्लस में b² cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का ये आ जाएगा 2ab और ये आ गया cot थीटा इंटू में cosec थीटा। ठीक, कितनी बात कह रहे हैं। फिर ये माइनस Q² थीटा, तो जो सारे प्लस है ना वो सारे माइनस हो जाएंगे, है ना। ये आ जाएगा माइनस का b cot स्क्वायर थीटा माइनस का a cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का बेटा 2ab cot थीटा। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, यहाँ पे आ गया बेटा cosec थीटा, और ये भी दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब क्या माइनस हो जाएगा, p² माइनस का Q² हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। यस मैम आ रही है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो ये प्लस का बेटा और ये माइनस का कट गया, ये प्लस का और वो माइनस का कट गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, देखो a cot स्क्वायर थीटा प्लस में b cosec स्क्वायर थीटा माइनस b cot स्क्वायर थीटा और a² cot
ठीक है, इतनी समझ आ रही है। अब जो ए वाला है ना, एक ये वाला ए वाला है और ये वाला ए वाला है, मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल देती हूँ। ठीक है, जब ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचा कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान सुनते रहे ना, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का बेटा क्या बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आ गई? यस मैम आ गई। अब देखो बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो माइनस का बी स्क्वायर कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकाल रही हूँ मैं? माइनस का बी स्क्वायर। जब माइनस बाहर निकाला तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? और वहां पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी यार? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब ये प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का बने उधर आके बेटा कितना हो गया -1। मतलब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। यस मैम। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है? इसकी जगह -1 रख देना है, और इसकी जगह बेटा आपको क्या रख देना है? -1 आपको पुट करते चले जाना है। तो यस पुट कर दो, ए स्क्वायर क्या आ गया -1 माइनस बी स्क्वायर, और ये भी आ गया -1 इक्वल है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चल रहा है, ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, ये आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। समझ रहे हो क्या बात? इतनी। अब बच्चे कहेंगे मैम क्या इतना बड़ा एमसीक्यू हमें आने वाला है? यस बेटा आ भी सकता है, और बहुत सारे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि 2 या 3 नंबर में, जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में भी आए। ठीक है, 2 या 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं, शॉर्ट ही क्वेश्चन देते हैं जो आपके एमसीक्यू में होते हैं, इतने बड़े नहीं देते। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो चुका है वो क्या ऑप्शन हो चुका है? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं यार क्या बोलता है आपसे। क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, एक बात बताओ, क्या हम इस 10 को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कर दो। तो फिर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यस मैम आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? यहाँ पे आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी, हर एक चीज की आपको आइडेंटिटी लिख के बतानी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे भी आपके पास कितना आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, आइडेंटिटी लग रही है क्या? लग रही है क्या? ये आपका ए है, ये आपका कितना है बेटा? बी है। ठीक है, या अगर हम सिंपली बात करें, सिंपल सी बात करें तो ए आइडेंटिटी मत लगाओ, फिर वो 4 की फॉर्म में पहुंच जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया क्या? यस बेटा। ये नीचे क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, हमें पता है, ठीक है, 1 प्लस को नहीं लिखेंगे, ये पता है हमें कि 1 इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा। तो इसको रिप्लेस करेंगे, उसको नहीं करेंगे, है ना, उसको नहीं करेंगे। ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये बेटा आपका आ चुका है cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा गया, तो ये आपका आंसर आ गया 1 प्लस में बेटा कितना? साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर ऑप्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी थी तो हमने इसकी वैल्यू बता दी है। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को देखो, ध्यान सुनो, साइन अपॉन में कॉस रखा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको लिया। ठीक है, यहाँ पे इतना रख दिया और इसको सॉल्व करके ये वाली चीज आ गई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके नाम एक छोटी सी आपको ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी क्यों हम इसको ऐसे लेकर आते हैं। अगर मैं बात करूं सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये मैंने क्वेश्चन उसमें भी करा रखा है शॉर्ट ट्रिक वाले में, और उसमें मैंने सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक बताई है, मैंने प्रॉपर तरीका नहीं बताया, मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीका आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोलता है। अगर
कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा p है, तो आपके पास ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देंगे और ये जो वैल्यू है ना इसको हम क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल में लिख देंगे। समझ रहे हो? अभी क्यों करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ये क्यों करते हैं। देखो सबसे पहले आपको मालूम है एक आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा वो किसके इक्वल हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा के। प्लस का tan स्क्वायर थीटा उधर के माइनस हो जाएगा, तो हमें पता है कि 1 की जगह यार हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे यही काम करने वाली हूँ। अब देखो ये पता है हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम आइडेंटिटी भी लगा देते हैं, a प्लस बी और बेटा क्या हो जाता है, a माइनस बी हो जाता है ना, यही होता है क्या, यस मैम हो जाता है। अब इसकी वैल्यू देखो p दे रखी है तो यहाँ पे p रख दो, p रख दो, ये आ गया sec थीटा माइनस का tan थीटा, ये p मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, देखो जो चीज मैंने बताई थी क्या वही आ गई, नेगेटिव आ गया और बेटा क्या आ गया, रेसिप्रोकल में आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? अगर नेगेटिव में दे रखा है तो उसको ऊपर कर देना, है ना, फिर से रेसिप्रोकल कर देना तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इतनी बात तो आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमें लेकिन tan थीटा निकालना है, हमें तो tan थीटा निकालना है, तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इनको करेंगे एलिमिनेट। क्या करेंगे भाई, एलिमिनेट कर देंगे। चलो यहीं पे हटा देते हैं इसको, यहीं पे कर देते हैं एलिमिनेट। ये आ जाएगा p, ये आ गया बेटा sec थीटा प्लस का क्या आ गया, tan थीटा। चलो भाई क्रॉस क्रॉस क्रॉस, देखो लेकिन हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए, तो इसलिए हम tan थीटा को नहीं काट रहे, हम थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस कट गया, ये आ गया 1 अपॉन में p माइनस का p, ये माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा p, ये आ जाएगा 1 माइनस p का स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 2 tan थीटा। समझ रहे हो क्या बात? अब ये देखो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 2 और ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। क्या यही आ रही है, क्या यही आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। देखो इसका ना मैं क्या करती हूँ, इस माइनस को ऊपर लेके जाऊंगी, मतलब ऊपर से माइनस कॉमन निकाला तो जो माइनस का था वो प्लस, जो प्लस का था वो माइनस, माइनस से माइनस गया। अब आपको नजर आ गया होगा, अब आपको नजर आ गया होगा क्या ऑप्शन आ रहा है यार, क्या ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया हमारा बी ऑप्शन। समझ रहे हो? तो ये दो स्टेप आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा आपको क्या करना है, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, हमेशा। अब इस तरह से जैसे किसका होता है, सेक और tan का होता है, ऐसी कॉसेक और कॉट का भी होता है। ठीक है, उसमें आपको प्लस दे देगा और p दे देगा, तो आपको अगर माइनस बोला जाए तो रेसिप्रोकल कर देना, जरूरी नहीं p हो, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। And the next question is your this A and B are acute angle। अब acute angle पता है क्या, जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो एंगल से रखे हैं। साइन A माइनस बी बेटा कितना दे रखा है, साइन A माइनस बी बेटा कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ साइन A माइनस बी, साइन की कौन सी वैल्यू पे बेटा 0 आता है, बेटा 0 पे ही आता है, 0 पे ही आता है क्या, है ना। साइन से साइन गया तो A माइनस बी आपके पास कितना आ गया, 0 आ चुका है। चलिए अब इसको देखते हैं। देखो 2, ये माइनस का 1 है बेटा, उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइड में। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू पे 1/2 आता है, मैम cos 60 पे आता है, यस। तो a प्लस बी बेटा आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, एलिमिनेट करो, a और b निकाल दो, a और b निकाल दो, ये आ गया a माइनस बी, ये आ गया 0। ठीक है, प्लस माइनस बी, ये आ गया 2a और ये आ गया 60 डिग्री। a से ये गया तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b भी आ जाएगा, यस यस यस। तो ये आ गया 30 डिग्री, माइनस का b है उधर के प्लस, तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 30 डिग्री आ चुकी। समझ आया क्या, इतनी बात समझ आई? ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझ आ गई। तो चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And the next question is this, tan अल्फा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। tan अल्फा, मुझे बताओ यार √3 tan की कौन सी वैल्यू पे आता है, मैम 60 पे आता है, 60 पे आता है। tan से tan गया, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यस यस यस। एंड tan बीटा 1/√3 बेटा किस पे आता है, tan 30 पे आता है। tan से tan गया, बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बताना है, और वो भी किसका, कॉट का। कॉट का बेटा क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये है आपका 60 डिग्री प्लस का 30 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा कॉट। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका कॉट 90। अब अगर मैं बोलूँ कॉट की वैल्यू आपको नहीं याद, तो यार आपको ये तो पता है कि कॉट कैसे आता है आपका, cos 90 अपॉन में कितना आ जाएगा, sin 90 आ जाएगा, है ना, इतना आता है। आपको ये पता है 0 होता है, ये आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो 0 अपॉन में 1 बेटा कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर नहीं, मतलब आंसर जो आ गया बेटा वो कितना आ गया है, 0 आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द लेंथी क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। क्या बोलता है, 1 + 40 है, माइनस का cos है 1 + 10 है, प्लस का sec है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जहां पर भी कुछ भी दे रखा हो साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बात कर दो। ठीक है, करते हैं यार। ये आ जाएगा कितना, साइन अपॉन में cos है, cos के को अगर लिखूं 1 अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यस में। ठीक है, सेम इस प्रोसेस को भी कर दो। ये आ गया 1 प्लस में, ये हमने cos अपॉन में साइन आएगा ना, ये आ जाएगा cos अपॉन में साइन, ये आ जाएगा साइन अपॉन में बेटा क्या, cos है, और वो आ जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में cos है। ठीक है, ये हम LHS को लेके चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, LHS से हमें RHS की तरफ जाना है। यस यस यस, चलिए सॉल्व करने का काम करते हैं। यहाँ पे इसके नीचे 1 है, यहाँ पे इसके नीचे बेटा क्या है, 1 है। एलसीएम ले लो, ये आ गया साइन है। ठीक है, ये आ गया बेटा साइन है प्लस में cos है, और ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, सिंपल सी चीज, सेम इसमें भी कर दो। ये आ गया बेटा cos है, ये आ गया cos है प्लस का साइन है, और ये आ गया बेटा प्लस का 1। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको एक बात बताऊं क्या, इसमें आप कुछ कर सकते हो क्या, देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी देखो, जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पर भी है। ये a है और बेटा ये कितना है, b है। ठीक है, ये क्या है, a है और ये क्या है, b है। अब देखो a + b और a - b, यस मैम, a² - b² लगा दो, तो ये आ जाएगा साइन a + cos से हमारा क्या था, a था, तो इसका स्क्वायर लगा दो। ठीक है, माइनस का b का स्क्वायर, और नीचे नीचे ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब साइन a इंटू में cos a। अब देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फिर से लग रहा है क्या, यस यस यस, साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस में 2ab। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में क्या चल रहा है यार, साइन a इंटू में cos a चल रहा है। ठीक है भाई, अब आपको यार पता है ये कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। और यहाँ पे आपके पास कितना चल रहा है, 2 sin a इंटू में cos a और माइनस का 1 है ना, अपॉन में बेटा कितना है, साइन a इंटू में cos a। अब देखो देखो देखो, +1 -1 कट गया क्या, यस, यहाँ पे आ गया 2 sin a इंटू में cos a अपॉन में क्या चल रहा है, साइन a इंटू में बेटा क्या आ गया, cos a। साइन a से साइन a, cos a से cos a, इससे पूरा गया, तो आपके पास आंसर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। मतलब LHS इक्वल्स में कितना आ चुका है आपके पास, RHS आ चुका है। यही आपको चाहिए था, बस थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पता है बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। देखो कुछ नहीं करा, a + b, a - b² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पे हमने लगा दी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह का क्वेश्चन ना, इस तरह का नहीं है, मतलब थोड़ा मतलब है, बस वहां पे ना आपके पास cos का शायद कॉर्ड दे रखा है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास 10 और sec है, देख रहे हो, कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी से ही उठ के आते हैं, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, चलो अब क्या करने वाले हम यहाँ पे, मैं ना इसकी जगह 1 की जगह, ध्यान सुनो, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² थीटा, जो होता है किसके इक्वल होता है बेटा, sec² थीटा के। ये प्लस का tan² थीटा उधर कितना हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हम इसकी जगह ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं 1 की जगह, तो ऊपर सिर्फ ऊपर करने वाले हो, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। चलो tan थीटा प्लस में sec थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का sec² थीटा और माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, tan² थीटा, और नीचे ऐसे ही चलने दो। ठीक है, ये आ जाएगा tan थीटा माइनस का sec थीटा और प्लस में 1। ठीक है, LHS को लेके चल रहा है फिर से। अब देखो यहाँ पे लग रहा है a² - b², चलिए लगा देते हैं। ये आ जाएगा आपका a + b sec थीटा प्लस tan थीटा, a + b और a - b। ठीक है भाई, इतनी चीज आ गई क्या, नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको मत हिलाओ, उसको मत हिलाओ क्योंकि वो कट जाएगा भी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, क्या बेटा यहाँ पे भी tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा प्लस sec थीटा, क्या हम कॉमन निकाल लें, यस कॉमन निकाल सकते हैं मैम। sec थीटा प्लस tan थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बेटा जब माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस बेटा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस, नीचे क्या चल रहा है, tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस में 1। अब देखो कुछ कटता हुआ नजर आ गया क्या बच्चों, इससे पूरी की पूरी वैल्यू गई, तो ये आ गया आपका sec थीटा प्लस में tan थीटा, एंड दिस इज योर ऑप्शन। क्या यही है आपके पास, यही नहीं है, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। चलो खोल देते हैं, इसको खोल देते हैं।
साइन और कॉस की फॉर्म में करना है तो ये हो जाता है बेटा 1 अपॉन में कॉस, ये हो जाता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आ गया यार आंसर, आ गया, ये आ गया कॉस थीटा और ये आ गया 1 प्लस में बेटा साइन थीटा। एंड दिस इज LHS इक्वल टू में क्या हो चुका है, RHS हो चुका है। ठीक है, LHS इक्वल टू में क्या हो चुका है, RHS हमारे पास हो चुका है। चलिए अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बहुत ज्यादा डेंजर क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको तो लगा लो डेंजर, लेकिन इतना भी टेंशन नहीं यार, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। करते हैं, चले साथ साथ। देखो क्या बोलता है, सेक थीटा है और ये आपके पास दे रखा है x प्लस में 1 अपॉन में 4x। मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगी, दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ। मतलब हमें सेक थीटा दे रखा है, मतलब टेन थीटा निकालना है। तो हम जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा x 1 अपॉन में 4x का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगा दो इसको, देखो इसको हम 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, गैस लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और बेटा प्लस का 2a और b। ठीक है, चलिए भाई जो कट रहा है उसको काटते चले जाए, 2 से ये चला जाएगा, x से x चला जाएगा। ठीक है, चलो क्या बचा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 16 x स्क्वायर, ये बचा आपके पास 1 अपॉन में 2। प्लस का 1 है बेटा, इधर आके कितना हो गया, माइनस का 1। समझ रहे हो इतनी बात, समझ रहे हो। ठीक है, 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 इधर आके माइनस हो गया। क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, यस मैम बिल्कुल ले सकते हैं। ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा x स्क्वायर 1 अपॉन में 16 x स्क्वायर, जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 16 x स्क्वायर, ये आ गया बेटा माइनस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इस चीज में ना क्या काम करने वाली हूँ मैं, यहाँ पे ये जो 1/2 आया ना, माइनस का 1/2, मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाली हूँ। क्या चेंजेस करेंगे मैम, देखो ध्यान से सुनो। ये तो ऐसे चलता रहेगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल में x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 16 x स्क्वायर, माइनस का कितना चल रहा है बेटा, 1/2 चल रहा है ना। मैंने इसको थोड़ा सा इसके जैसे बनाना चाहती हूँ। कैसे बनाना चाहती हूँ, 1 अपॉन में 2 है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो भाई ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू में x इंटू में 1 अपॉन में क्या आ गया 4x। ठीक है, बिल्कुल मैंने इसके जैसे लिख दिया। अब ये क्यों लिखा, हमारे पास ये काट पीट के 1/2 आ जाएगा क्या, देखो काट के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो x से x कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, देखो आ गया ना माइनस का 1/2। हमने कुछ नहीं करा। अब मैम कहेंगी देखो x से पहले हमने क्या करा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा और कुछ नहीं करा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब ये इसलिए करा है ताकि आइडेंटिटी बन जाए। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर है, उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये आ गया 10, स्क्वायर से स्क्वायर मतलब रूट जाएगा, तो एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार किस में आ जाएगा, माइनस में। तो बेटा ये आ चुकी है आपकी tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास sec थीटा आ गया, आपके पास tan थीटा आ गया। अब हमें प्लस करके बताना है, लेकिन इसके दो आंसर आएंगे। क्यों, एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में है, तो दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। चलिए आ जाते हैं, हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले sec थीटा की वैल्यू यार आपको पता ही है क्या है, x प्लस 1 अपॉन में 4x है। ठीक है, फिर tan थीटा की वैल्यू एक बार मैं प्लस वाली ले लेती हूँ। कौन सी वाली बेटा, प्लस वाली। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, तो यार ऐड कर देते हैं। sec थीटा प्लस कितना हो जाएगा, tan थीटा, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 अपॉन में 4x प्लस में x माइनस का 1 अपॉन में 4x। ये इससे गया x और x बेटा कितना आ गया, 2x। तो पहला आंसर ये आ चुका है, पहला आंसर ये आ चुका है। अब दूसरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। देखो यार sec थीटा की वैल्यू तो वही है, x प्लस 1 अपॉन में 4x। अब की बार tan थीटा माइनस वाला लेंगे, जब माइनस वाला लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे अब की बार। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, x प्लस में 1 अपॉन में 4x हो गया, माइनस का x और 1 अपॉन में कितना आ गया, 4x हो गया, प्लस का x माइनस का x कट गया। ठीक है, ये देखो ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो 4x आ गया, और 1 और 1 बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। इससे एक काटोगे तो ये आ गया 1 अपॉन में 2। तो दूसरा आंसर बेटा ये आ गया, मतलब एक आंसर ये, एक आंसर ये।
समझ रहे हो? बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वो कहाँ मिलेगी बच्चा? ये मिलेगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, और दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे जाके मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो यार वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, क्या बोलता है देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ज्यादा खास इसमें, लेकिन पेपर में आया हुआ भी है, 2020 में आया हुआ है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, तो बेटा हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या 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 मैम, साइन स्क्वायर थीटा है, क्या बेटा हम इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दें? यस मैम लिख सकते हो, क्या दिक्कत वाली बात है, तो फॉर्मूला ही है। अब जब ये ऊपर जाएगा 1 में सेक थीटा क्या होता है, कॉस, और स्क्वायर तो स्क्वायर, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कुछ था यार इस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आ सकता है आपके, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट दे रखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमें 1 प्रूफ करके दिखानी है। चलो अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे साइन थीटा है हमारे पास, और प्लस में क्या है बेटा, कॉस थीटा है, इक्वल में कितना है, √3। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ थोड़ा सा साइन और कॉस की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो यार 1 आ जाएगा, बस हमें नीचे चाहिए, नीचे क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई तो आराम से काम हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कैसे, मैं करने वाली हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये चीज लिख देना। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, और स्क्वायर से रूट गया। ठीक है, ये देखो ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और इक्वल में 3 चल रहा है, प्लस का 1 है बेटा, उधर जाके -1 हो जाएगा मैम। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके बेटा डिवाइड, काट पीट के इसकी वैल्यू बेटा 1 आ गई। मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/1 कितना हो गया, 1। LHS इक्वल्स टू बेटा क्या हो चुका है, आपका RHS हो चुका है। दिस इज आपका हैंड्स प्रूफ वाला क्वेश्चन। समझ आ गई क्या बात? सो यहाँ पे ना हमारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो भाई थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। ठीक है भाई, मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी सारे क्वेश्चंस करके। तो आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए। ठीक है, इस वीडियो को मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।